सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली आपकी अच्छी गई होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम। लॉगरिथम एक अपने आप में ही चैप्टर है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम 10th में पढ़ते हैं और कुछ 11th और कुछ 12th में, यानी कि 12th और 11th में भी हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब टोटली पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर मेंस और एडवांस की बात करें तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इसके बेसिस पर, ठीक है। तो हमें मेंस और एडवांस के लिए, दोनों के लिए हमें लॉगरिथम का पूरा मतलब एक चैप्टर ही है जिसे हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है लॉगरिथम का। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आगे भी होने वाले हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथम होता क्या है, मतलब इसके बेसिक चीजें मैं बताऊंगा और कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको लॉगरिथम में फील आ जाए। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम पहले समझ लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं हम लॉगरिथम, ठीक है। देखो भाई, लॉगरिथम हमें क्या कहता है, लॉगरिथम क्या होता है, तो लॉगरिथम को हम लॉग भी बोलते हैं। जैसे 10th में हमें किसी ने नहीं बताया होगा कि लॉग, जो हम लॉग पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या है। शायद ही आप लोग इसको शायद ही आप इससे परिचित होंगे कि आपको लॉगरिथम ही मालूम था या आपको केवल लॉग ही मालूम था, ठीक है। केवल आपको लॉग ही मालूम होगा और यहां पे मैं आपको लॉगरिथम इसका पूरा नाम होता है, पहले ये समझ गए। ओके, तो लॉगरिथम हमें क्या कहता है कि लॉगरिथम गिव्स द पावर एंड एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमें क्या करता है कि किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का, किसी के वर्ग का, किसी भी वर्ड यानी कि किसी भी नंबर का ये वर्ग बताता है कि उस पर कितने स्क्वायर थे और हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड करके देता है लॉगरिथम। तो हम पहले लिख लेते हैं। तो लॉग क्या कहता है कि गिव्स द पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, हम ये समझते हैं कि हम इसे बोलते क्या है। जैसे लाइक यहां पे दे दिया लॉग ए और नीचे बी दे दिया, तो इससे हम रीड यानी कि इसे पढ़ते क्या है। हमें अगर आपको नहीं मालूम है तो ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपको बेसिक पॉइंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम समझे कि लॉग ए और बी, तो हम इसे पढ़ते हैं लॉग, इसे बोलते हैं लॉग a to the base b, read this, ठीक है। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, log a to the base b, यानी कि a को हम मतलब वैसे ही बोलते हैं log a, और b को हम क्या बोलते हैं, बेस। log a to the base b, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। लास्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में आपको यह बताता है कि आपका जो ए है वो कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट बी जो है, इसी में बी भी बताता है कि 0 बी से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बी जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। एंड बी नॉट इक्वल 1, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो क्या हमने समझा कि जो ए होता है लॉग ए और इसका जो बेस होता है बी, तो ए की वैल्यू हमने क्या समझा कि कभी 0 से छोटा नहीं होगा, और बेस जो है वो कभी 0 से वो भी नहीं छोटा होगा, और उसकी वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं आएगी। ओके,
तो इतना आपने समझ लिया। इसी पर कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूं, लाइक आपको दे दे एग्जांपल। कैसे एग्जांपल हम देखते हैं तो काफी सिंपल एग्जांपल्स है। जैसे आपको दे दे क्या ले ले, जैसे log 16 टू दी बेस 2। अगर ये कहे कि आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या हम कह सकते हैं कि हमने यहां पे क्या समझा, गिव्स द पावर। अब ये वाला पावर नहीं, हमें इसका पावर बताना है, हमें इस नंबर का पावर बताना है कि इस पर कितने स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी डिजिट्स हैं। 2 पे हमने कितना, हम 2 का स्क्वायर कितना रखे कि 16 आ जाए, तो इसकी वैल्यू होगी हमारा 4। ओके, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, हाँ हो गया 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, लाइक अगर आपको दे दे लॉग, अगर आपको दे दे log 1 क्या दे दे आपको, लाइक आपको दे दे क्या 8 या 1/8 और 2 पे पावर, मतलब log 1/8 टू दी बेस 2। अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहे तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। अगर आपको दे दे log क्या ले सकते हैं, लाइक log आपको दे दे 2 बाई या 1/4। ठीक है, नहीं, यहां पर हमने इस तरीके का तो एग्जांपल समझ लिया। यहां पर हम समझते हैं log 4 यहां पर है और इसका जो बेस है log 4 टू दी बेस 1/2 दे दे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है -2। क्या हो सकता है, तो -2। जैसे हम समझते हैं, जैसे a पे पावर मान लो हमने 2 ले लिया बाई a पे पावर 2 ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं, इस 2 को हम ऊपर लेकर जाएं, तो a पे पावर 2 - 2 निगेटिव हो जाता है उसका पावर, जो भी होता है। ओके, तो इसका पावर क्या है, तो 2 है, और बाई में है यानी कि बटे में है, तो माइनस होगा, -2 इसका आंसर होगा। एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। अगर आपको दे दे log इतना एग्जांपल हमने समझ लिया, कुछ बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको दे दे, जैसे हम एक मेथड पढ़ते हैं बाहुबली मेथड से हम समझते हैं कुछ बेसिक चीजें, कुछ अच्छी चीजें। बाहुबली मेथड के हिसाब से हम देखें तो हमें log a टू दी बेस b इक्वल c। ओके, एंड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं a, जैसे आपको दे दे, क्या दे सकता है आपको, तो आपको दे दे a इक्वल b और इसका पावर c। ओके, ये 2 स्टेप्स हैं, ये 2 मतलब पॉइंट्स हैं, इसे हम बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्मेट में, इसे हम लिखते हैं लॉगरिथम फॉर्मेट है। ये क्या है, लॉगरिथम फॉर्मेट है, लॉगरिथम फॉर्मेट है। ठीक है, ये लॉगरिथम फॉर्मेट है, एंड ये क्या है हमारा, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ये क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो हम इसके भी हिसाब से सॉल्व करेंगे और इसके भी हिसाब से। तो अगर हम इसकी देखें सॉरी, तो इस पर हमने कई एग्जांपल सॉल्व कर लिए। a इक्वल b पे पावर c का एग्जांपल देखें, इस तरीके का, इस पर कैसे सवाल डिपेंड करता है। लाइक आपको दे दे 2 पे पावर x इक्वल क्या दे दे, आप इसकी वैल्यू दे दे हमें 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बता सकते हो। तो देखो यहां पर इसकी वैल्यू, ये कितने का स्क्वायर है, यानी कि 2 × 2, 2 पे पावर 2 का,
2 पे पावर 2 का है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू क्या होगी 2। अगर वहीं आपको दे दे 2 पे पावर x इक्वल 5, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो log 5 और टू द बेस 2, कुछ इस तरीके से इसको आप लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब उस तरीके से हमने क्यों इसे लिखा, इस तरीके से हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। आपको दे दे 2 पे पावर x इक्वल 3, तब भी आप लिख सकते हो log 3 टू द बेस 2। ये हो गया इसका फॉर्मेट और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो, इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई हो, काफी बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बता दिया। तो अब हम चलते हैं एक बड़ा एग्जांपल की तरफ, जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, और जब उसे सॉल्व कर लोगे आप, तो लॉगरिथम की ये फर्स्ट स्टेप की फील आपको आ जाएगी। ओके, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करके। ओके, तो ये काफी आपके लिए चैलेंजफुल होगा, ठीक है। 128 32, ठीक है। log 32 टू द बेस 128, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है। ओके, जो मैंने कंसेप्ट बताया इस पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फील आ जाएगी इस स्टेप का। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मतलब हर एक तरीके का क्वेश्चंस आएगा, हर एक तरीके का कंसेप्ट आएगा, वो हम समझेंगे, उसमें भी काफी आपको मजा आने वाला है। तो पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं और इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आपको फील आ जाएगी लॉगरिथम के फर्स्ट स्टेप की। तो काफी इजी है, देखना ध्यान से इसको। आपको दे रहा है log 32 टू दी बेस 128, लाइक हम n इक्वल मान लेते हैं, n इक्वल दिया है 32 और 32 मतलब इसको माना है n इक्वल 32 और 32 के इक्वल क्या है 128, और हमने n क्या माना है, तो n हम इसका पावर ले लेंगे। ओके, इतनी हो गई बात है। ओके, तो इसको हम हटा लेते हैं, 32 इक्वल 128 पे n, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 32 जो है ये 2 पे पावर कितने का पावर है, मतलब कितना है, तो 2 पे पावर हम लिख सकते हैं इसको 5, 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई करके देखो, इसका क्यूब होता है 8 इंटू 2 16 एंड इंटू 2 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। ओके, तो 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, और इसका पावर हम चढ़ा सकते हैं 5। 128 पे पावर n को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, और इसका पावर हमें n दिया है, n यानी कि 7 इंटू n पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर सिंपल। तो 2 पे पावर 5 इक्वल 2 पे पावर 7 इंटू n 7n। ओके, हटा लेते हैं और इस पावर को हम देखते हैं 5 इक्वल 7n, 5 इक्वल 7n, पावर को हमने इक्वल कर लिया, पावर को हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो जब पावर को इक्वल कर लिया 5 इक्वल टू 7n, तो हम 7 को मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5/7 इक्वल n, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिल आ गई, आसान था। आई होप आपने समझ लिया होगा इतनी सारी चीजें, और जितना मैंने पीछे कंसेप्ट आपको बताया। ओके, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, और नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, वो आपको समझना काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प कर सकता है मेंस और एडवांस दोनों में ही, और 11th में तो बेसिकली आपको हेल्प कर सकता है, और 10th में हो तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि बेसिक से सारी चीजें लॉगरिथम की मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो इतने लॉगरिथम का आपको फील आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो प्यारा लगा हो या नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो प्यारा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं आपकी स्टडी में।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो